Today we are start to prepare comparative बैलेंस शीट। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 33 पर आता है बोर्ड में। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। चॉइस में है कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट या कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। तो कंपेरेटिव बैलेंस शीट जो क्वेश्चन नंबर 33 पर आपके लिए आएगा 4 नंबर का, उसे स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके पूरे नंबर आए। तो देखते हैं सबसे पहले कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या क्या होता है और किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन होगा उसमें लिखा होगा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कीजिए कंपेरेटिव बैलेंस शीट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट अगर वो कहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें आपको रखनी है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस शीट दी होगी बनाकर। बैलेंस शीट में सबसे पहले जैसे शेयर होल्डर फंड होता है हमारा, नॉन करंट लाइबिलिटी होती हैं, करंट लाइबिलिटी होती हैं, एसेट्स वगैरह होती हैं, ये सारी की सारी बातें दी होंगी और इन सभी के 2 साल के आपको डाटा दिए होंगे। एक आपका ईयर होगा प्रीवियस ईयर का और 1 साल का आपका डाटा जो होगा वो किसके ईयर का होगा, करंट ईयर का। आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के डाटा कौन कौन से हैं। जैसे आपके पास जो भी ईयर है 22 है या 23 है तो 22 प्रीवियस ईयर, 23 करंट ईयर। इसी तरह 23 24 जैसे है तो 23 आपका प्रीवियस ईयर हो गया और 24 आपका करंट ईयर हो गया। इन डाटाओं को जब आपको दिया होता है तो आप कंपेरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर का होता है। सेकंड कॉलम जो है आप नोट नंबर का लिख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर का कॉलम, यानी आपके जो डाटा थे बैलेंस शीट के उसकी प्रीवियस ईयर के डाटा यहाँ आएंगे जो कॉलम नंबर ए है, कॉलम नंबर ए में। करेंट के डाटा जो हैं वो कॉलम नंबर बी के अंदर आते हैं। इस तरह इसके बाद हमारा अगला कॉलम जो होता है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, जिसे हम सी कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम होता है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, परसेंटेज, कॉलम नंबर डी होता है। यानी कि बैलेंस शीट से कंपेरेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो कॉलम है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर तो सेम रहेंगे। उसके बाद आपका कॉलम जो होगा वो चेंजेस का होगा और अगला कॉलम किस चीज़ का होगा, परसेंटेज का। आप कॉलम के अंदर ए, बी, सी और डी लिख लें ताकि इससे आपको ईजी हो जाएगा कि हम क्वेश्चन आसानी से कैसे करें। तो हम देखते हैं साहब, हमारी जो बैलेंस शीट थी इसमें डाटा है प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के। कंपेरेटिव बनाने के लिए हमें कैसे कैसे इसे इस्तेमाल करना है, किस तरह हम इसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट से पर्टिकुलर को एज इट इज़ उतार लेंगे। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के डाटा लेंगे। हमारे पास प्रीवियस ईयर जो है 2023 है और उसके बाद हम करंट ईयर के डाटा एज इट इज़ उतारेंगे जो हमारे पास 2024 है। तो लेते हम अपने फॉर्मेट के अंदर। मैंने फॉर्मेट में सबसे पहले जो कॉलम लिया है वो पर्टिकुलर का लिया है, बैलेंस शीट से एज इट इज़ कॉपी करा है। इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर के डाटा ले लिए हैं, यानी 2023 के डाटा कॉलम नंबर ए के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद फिर मैंने करंट ईयर के डाटा ले लिए हैं कॉलम नंबर बी के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि सबसे पहला कॉलम मेरा पर्टिकुलर का हो गया, फिर मेरा प्रीवियस ईयर का डाटा, फिर मेरा करंट ईयर का डाटा, यानी कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर बी। इसके बाद मुझे निकालना है कॉलम नंबर सी। कॉलम नंबर सी निकालने के लिए मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे करंट ईयर से प्रीवियस ईयर को माइनस करना होगा। अब मुझे देखना है मेरे करंट ईयर का डाटा कौन सा है। जैसे सबसे पहले है करंट ईयर में 3,50,000 रुपये और प्रीवियस ईयर में आपकी अमाउंट जो है वो है 3 लाख रुपये की। यानी कि आपको 3,50,000 से 3 लाख को माइनस करना है और आपका जो चेंजेस निकल कर आ रहा है वो 50,000 का आएगा। इसी तरह मैं दूसरा वाला डाटा देता हूँ। दूसरे वाला डाटा जो है मेरे प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में अमाउंट कितनी कितनी है। पहले अमाउंट थी मेरी 1 लाख रुपए की और मेरी अब जो अमाउंट हो गई है वो हो गई है 2 लाख रुपए की। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख रुपए है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरे आते हैं माइनस के 1 लाख रुपए। अब क्योंकि माइनस के हैं तो मैं माइनस की चीज़ को ब्रैकेट में शो करूँगा। नेक्स्ट इसके बाद मेरा तीसरा डाटा जो है वो है 1,50,000 और प्रीवियस में अमाउंट जो है वो कितने की है, 1 लाख। तो मैं 1,50,000 से 1 लाख रुपए को माइनस कर लूँगा और अपने चेंजेस निकालूंगा। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले चेंजेस। मेरा जो पहला चेंजेस निकल के आया वो निकल के आया 50,000 का। मैंने 3,50,000 में से 50,000 को माइनस कर लिया। इस तरह से 50,000 रुपये पॉजिटिवली आ गए। नेक्स्ट सेकंड वाले में मैंने 1 लाख रुपये से माइनस करे 2 लाख रुपये। तो मेरा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया माइनस के 1 लाख रुपीज़। तो मैंने चेंजेस में 1 लाख रुपीज़ माइनस के लिए दिए हैं। थर्ड डाटा जो है मेरा
उसमें है 1,50,000 रुपये अमाउंट, जिसमें से मैंने माइनस करे 1,00,000 रुपये, यानी बी में से ए माइनस, बी के कॉलम में से आपने ए को माइनस करा और आपका जो चेंजेस निकल कर आया वो निकला 50,000 रुपीज़ पॉजिटिव। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टोटल की अमाउंट थी, दोनों साइड अमाउंट 6 लाख रुपये है, तो मैंने 6 लाख से 6 लाख माइनस करा और मेरी अमाउंट आ गई 0। इसके बाद मैं एसेट्स में आया, एसेट्स के अंदर मैंने 4 लाख रुपीज़ लिए और 4 लाख से मैंने 3 लाख रुपीज़ को माइनस करा, मेरा जो चेंजेस निकल गया वो निकला 1,00,000 रुपये का। इसे करने के बाद मैं आ गया नेक्स्ट अमाउंट पर, करंट एसेट्स में 2 लाख से मैंने 3 लाख रुपये माइनस करे, डाटा निकल गया माइनस का 1,00,000 और लास्ट में फिर वही बराबर का इक्वल टू चेंज। यानी आपको ध्यान रखना है जब आप चेंजेस निकाल रहे हों तो बी से आपको ए माइनस करना है। अगर कोई नेगेटिवली अमाउंट आती है माइनस की तो आप उसे ब्रैकेट से शो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ करी है। हम आते हैं नेक्स्ट कॉलम पर, कॉलम नंबर डी। कॉलम नंबर डी जो है हमारा वो परसेंटेज का है। हमें ध्यान रखना है कि चेंजेस की अमाउंट मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करना है प्रीवियस का। जो भी चेंज होगा उन सभी की परसेंटेज निकाली जाएंगी। अगर कोई माइनस में निकल कर आता है तो उसकी परसेंटेज माइनस में लिखी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम परसेंटेज। जैसे मेरी 50,000 की वैल्यू है, मैंने अमाउंट 50,000 रखी, चेंजेस की मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करा मैंने 3 लाख रुपीज़ का, मेरी परसेंटेज यहाँ शो हो जाएगी। सेकंड वाला मेरे माइनस का है 1 लाख रुपीज़, तो मैंने 1 लाख रुपीज़ माइनस के लिए 2 लाख का डिवाइड करा, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा ये वो माइनस का यानी ब्रैकेट में लिखा जाएगा परसेंटेज। थर्ड मेरा डाटा जो है 50,000 का है, चेंजेस 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़। इस तरह से इसकी जो परसेंटेज आएगी मैं उसे यहाँ रख दूंगा। तो आप सभी की परसेंटेज देखते हैं। मेरी पहली परसेंटेज निकल के आए 16.66, दूसरे की मेरी 100% निकल के आई क्योंकि माइनस में थी, इस मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। तीसरे की मेरी परसेंटेज 50 आई। इसी तरह मैंने लास्ट वाली जो थी वो 0 रही। इसी तरह मैंने एसेट्स की परसेंटेज निकाली सारी। आप एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपकी परसेंटेज है इक्वल टू मिलती है नहीं मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आप पीछे वाली वीडियो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालता हूँ। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा रिवाइज के लिए। पहला कॉलम हमारा जो है पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम हम प्रीवियस का लेंगे और तीसरा कॉलम जो हमारा होगा वो किस चीज़ का होगा, करंट का। पहला कॉलम पर्टिकुलर में आप एज इट इज़ भरेंगे, वही जैसे पहले भरते थे। पर्टिकुलर के अंदर शेयर्स कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरो, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, यानी सबसे पहले आपका जो लिखा जाएगा वो पर्टिकुलर लिखा जाएगा। सेकंड नंबर पे क्योंकि ईयर 2023 है तो आप प्रीवियस के अमाउंट में नंबर 2 पर ये डाटा फिलअप कर लेंगे। नंबर 3 पे क्योंकि आपका ईयर 2024 दे रखा है तो करंट ईयर में नंबर 3 में आप ये वाले डाटाओं को फिलअप कर देंगे। इस तरह से जब 1, 2 और 3 के डाटा भर लेंगे तो पीछे वीडियो देखिए और देखिए चेंजेस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। प्रैक्टिस कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 पर आएगा। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए।